प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अबाउट देखा था। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उसके नतीजे के तौर पे ओवम जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, और प्रेगनेंसी मेंटेन होने के नतीजे में जो है ना वो बर्थ होगी। तो अभी हमने बर्थ के प्रोसेस के अबाउट पढ़ना है, उसको मैंने कुछ क्वेश्चंस की शक्ल में इधर लिख लिया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पे भी ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इन्हीं को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ओवम बना, ओवम बनने के बाद किसमें चला गया? फ्लैपियन ट्यूब के अंदर। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इसी वाले हिस्से में होगी, इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब। तो इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म्स आएंगे और आके जो है ना वो इसको फर्टिलाइज करेंगे इसी जगह पे, और अब ये बन जाएगा जाइगोट। और इतने में जो है ना वो एंडोमेट्रियम भी रिसेप्टिव हो चुकी है, वो भी इसको रिसीव करने के काबिल हो चुकी है, या वो स्पॉन्जी हो चुकी है, नरम हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब ये जाइगोट जो है ना वो इधर से मूव करके आएगा और आके इस जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा। इस जगह पे इम्प्लांट हो, जब ये इम्प्लांट होगा तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, और उस लेयर को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी नाम दे दिया था प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा जो है ना ये फीटस की नोरिशमेंट के लिए, उसमें गैसेस के तबादले के लिए जरूरी होगी। जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो ये प्लेसेंटा क्या करेगी? ये प्लेसेंटा के बनते ही प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन शुरू हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा, और बाकी जितना भी अमल होगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का वो इसी प्रोजेस्टेरोन ही करना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना सेक्रेट हो पाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके नतीजे के तौर पे प्रीमेच्योर बर्थ या मिसकैरेज हो सकता है। तो ये मिसकैरेज को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन जो है ना ये ज़रूरी होगा। और ये किस वक्त बनना शुरू होगा? इस टॉपिक के मुताबिक उस वक्त बनना शुरू होगा जब प्लेसेंटा बन जाएगी। प्लेसेंटा बन जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा। तो यही हमने इधर भी लिखा हुआ है, व्हाट इज प्लेसेंटा। तो यही स्ट्रक्चर जो है ना वो प्लेसेंटा है, और ये क्या करेगी? नरिशमेंट, और क्या करेगी? गैसेस का तबादला करेगी। अब जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो वो जो जाइगोट है ना वो ग्रो करना शुरू करेगा, और ग्रो करके वो किस में तब्दील हो जाएगा? वो तब्दील हो जाएगा जी एम्ब्रियो में। वो एम्ब्रियो भी ग्रो करेगा, और एम्ब्रियो को ग्रो करते करते जब 3 मंथ गुजर जाएंगे, 3 मंथ, जो 3 मंथ होंगे प्रेगनेंसी के उसको बोला जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसी 3 मंथ के दौरान जितने भी ऑर्गन बनने होंगे बॉडी के वो ऑर्गन बन जाएगी, और उसको बोलेंगे ऑर्गेनोजेनिसिस। मुकम्मल ऑर्गन इन्हीं 3 महीनों में बन जाएंगे, और इस वक्त हम उस एम्ब्रियो को जो है ना वो फीटस नाम दे देंगे। अब वो एम्ब्रियो नहीं कहलाएगा बल्कि अब वो फीटस कहलाएगा। ये कब बनेंगे? ये 3 मंथ के अंदर, 90 डेज के अंदर बन जाएंगे जितने भी ऑर्गन बॉडी के बनने हैं। बाकी जो अगला वक्त होगा, अगले 6 मंथ, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर, उसमें जो है ना वो फीटस ग्रो करेगा, साइज में बढ़ेगा, और जब वो साइज में बढ़ेगा तो इस कंडीशन में आपको नज़र आ सकता है उसके गिर्द ये एक कवरिंग मौजूद होगी, और इस कवरिंग को आप जो है ना वो नाम देंगे एमनियोटिक सैक, या एमनियन भी बोल सकते हैं, एमनियोटिक सैक भी बोल सकते हैं।
एमनियोटिक सैक जो है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होगा और उस फ्लूइड को बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, ये शॉक एब्जॉर्प्टिव होगा और झटके वगैरह लगने से रोकेगा और ये प्रोटेक्टिव होगा। प्रोटेक्टिव का मतलब जब वो फीमेल मूव करेगी, हरकत करेगी, तो उसके दौरान जो है ना फीटस को डैमेज ना हो, चोट ना लगे, उससे बचने के लिए उसके गिर जो है ना वो ये वॉम्ब मौजूद है या एमनियोटिक सैक मौजूद है। अब एमनियोटिक सैक जो है ना, इसकी 2 लेयर होंगी। आउटर लेयर को कोरियन बोलेंगे और अंदरूनी लेयर जो है ना वो एमनियन कहलाएगी। इस वक्त ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है वो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या करेगी, ये सक्रीट करेगी ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन को। ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा, पिट्यूटरी से ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होगा और इसको आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर प्रोलैक्टिन भी नाम दे दिया था। इसी तरह से जो प्लेसेंटा होगी वो लैक्टोजन को रिलीज करेगी। एक हार्मोन इधर ल्यूकोट्रोफिक और लैक्टोजन, ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये मदर बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलपमेंट करवाएंगे, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाएंगे, मदर फीड को प्रोड्यूस करवाएंगे, जो बाद में बेबी के लिए जो है वो लैक्टेशन यानी फीड के तौर पे जो है ना वो रोल प्ले करेगा। तो ये हो गया जी फिटस। जब फिटस मुकम्मल हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस मुकम्मल होगी, अब इसके बाद जो है ना आगे डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट में कितना वक्त लगेगा, 6 मंथ यानी 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर। और ओवरऑल ये जो जेस्टेशन पीरियड होगा वो 280 डेज का होगा ह्यूमन के अंदर। 280 डेज के बाद अब जो है ना वो बर्थ कैमल का आगाज होना है। बर्थ याद रखिएगा, बर्थ उस वक्त होगी जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है ना, लेवल जिसने प्रेगनेंसी को मेंटेन किया हुआ है, ये लेवल लो होना शुरू हो जाएगा। मदर बॉडी के अंदर जब प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होगा, उसके नतीजे के तौर पे बर्थ का अमल जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला अभी प्रोजेस्टेरोन के लेवल को लो करने के लिए मदर बॉडी में नहीं बल्कि फिटस में जो है ना वो मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं। फिटस बर्थ के कंट्रोल और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को लो करने के लिए फिटस जो है ना वो खुद अपना रोल प्ले करेगा। जब वो देखेगा कि जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल हो गया है तो उसके नतीजे के तौर पे उसकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ये कुछ हार्मोन्स को बनाएगा और वो हार्मोन जो है ना वो आगे जाके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करेंगे, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बनाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बनाएंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना ये इस प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके मदर बॉडी में चले जाएंगे। क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को कंट्रोल क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद ये किस में पहुंच जाएंगे, मदर बॉडी में। और मदर बॉडी के अंदर ये क्या करेंगे, मदर बॉडी के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को लो करेंगे। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को इनहिबिट लो करेंगे और इसी दौरान ये ऑक्सीटोसिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ऑक्सीटोसिन के लेवल को इंक्रीज हो जाएगा, वो बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन होगा ना आगे का रोल इसका होगा, ये क्या करेगा, ये यूट्रस की दीवारों पे असरअंदाज होगा। यूट्रस की जो वाल्व होंगी उन वाल्व में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्शन के अमल के नतीजे में जो सर्विक्स होगी, सर्विक्स
वो डायलेट करेगी। इस जगह पे यूट्रस की दीवारों के अंदर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और उस कंट्रैक्शन के नतीजे में ये जो सर्विक्स होगी ये क्या करेगी, ये डायलेट करेगी। और इसके डायलेट करने के नतीजे में जो बेबी है ना वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन है इसके लिए बुक में एक वर्ड यूज हुआ है कि ये कंट्रैक्शन मूव करेंगी। मूव किस तरह मूव करेंगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगी, ये टॉप से बॉटम की तरफ ये कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगी और ये कंट्रैक्शन जो है ना उस सर्विक्स को डायलेट करवा देंगी। और ये जो अमल होगा ये वाला कंट्रैक्शन का प्रोड्यूस होना और सर्विक्स का डायलेट होना, इसको हम नाम देंगे आफ्टर बर्थ, इसको नाम देंगे लेबर पेन नाम देंगे। तो ये क्वेश्चन भी इधर लिखा हुआ है, व्हाट इज लेबर पेन। लेबर पेन किस वक्त प्रोड्यूस होगा, जब फीटस की बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करेगा। और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड को प्रोड्यूस करेगा। और ये अमल किसके अंदर हो रहा है, ये अमल जो है ना वो भी फीटस के अंदर हो रहा है। फीटस के ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस हो चुका है और वो ब्लड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके मदर बॉडी में पहुंचेगा और मदर बॉडी में जाके वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इनहिबिट कर देगा। प्रोजेस्टेरोन के लेवल के इनहिबिट होने का मतलब ये है कि बर्थ का जो अमल है ना वो इनिशिएट होने वाला है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को लो करेगा, ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को जो है ना वो इंक्रीज करेगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, लेबर पेन करवाएगा, लेबर पेन इंड्यूस करवाएगा। किस तरीके से, ये यूट्रस की वॉल्स के अंदर कुछ कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और उस कंट्रैक्शन ने मूव करना है टॉप टू बॉटम मूव करना है और उसके नतीजे के तौर पे जो है ना वो सर्विक्स डायलेट करेगी। तो ये जो अमल होगा इसको बोलेंगे लेबर पेन। अब जब फीटस है ना वो बेबी की शक्ल में डिलीवर हो चुका है तो उस फीटस और मदर बॉडी के दरमियान एक नाली मौजूद है, ट्यूब मौजूद है। वो ट्यूब हमने इधर शो की हुई है, ये वाली, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है ना वो इधर से भी बांध दिया जाता है, कस के बांध दिया जाता है धागे की मदद से, और इसको लाइगेट कर दिया जाता है, बांध के काट दिया जाता है, यानी उसको टाइटली बांध दिया जाता है और बांधने के बाद उसको कट कर दिया जाता है। जब इसको कट कर दिया जाएगा तो हम कहेंगे एम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना वो बेबी से डिटैच होगी, अलग होगी। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये अंदर किससे जुड़ी हुई है, मदर बॉडी के अंदर ये प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। जब इसको कट कर दिया जाएगा तो इसको कट करने की वजह से तकरीबन 15 मिनट से लेके आधे घंटे के दौरान जो मदर बॉडी में प्लेसेंटा मौजूद है, वो डिटैच हो जाएगी। किससे डिटैच हो जाएगी, जिससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, यूट्रस की दीवारों से जुड़ी हुई है, यूटेरियन वॉल से डिटैच हो जाएगी। और डिटैच होने के बाद वो पास आउट होगी, वो भी वजाइना के थ्रू जो है ना वो रिमूव हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। और यूट्रस की दीवारों से डिटैच होके इसका जो पास आउट होना है ना ये कुछ मसल्स के कंट्रोल में होगा, जिनको बोलेंगे स्मूथ मसल्स।
प्लेसेंटा का डीटैच होना और डीटैच होके मदर बॉडी से जो है ना वो रिमूव होना, इसको बोलेंगे हे आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो ये हमने इधर क्वेश्चन लिया हुआ है, व्हाट इज आफ्टर बर्थ। इस पूरे अमल में स्मूथ टिश्यूज या स्मूथ मसल क्या करेंगे, जब डीटैच करवाएंगे तो कई जो ब्लड कैपिलरीज इर्द गिर्द मौजूद होंगी वो रैप्चर करेंगी, रैप्चर करेंगी। और उसकी रैप्चरिंग के दौरान जो है ना वो लॉस ऑफ ब्लड होगा। और लॉस ऑफ ब्लड जो है ना वो एवरेज 350 मिलीलीटर होगा, 350 मिलीलीटर। इसको बोला जाएगा आफ्टर बर्थ। बुक में ये वक्त जो है ना वो गालबन 45 मिनट तक भी लिखा हुआ है, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बहुत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कितनी देर रखा होगा, ये अमूमन 280 डेज रखा होगा। और जब ये जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो फीटस क्या करेगा, फीटस के पिट्यूटरी ने ACTH को सेक्रेट करना है और वो एड्रिनल को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल किसको बनाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बनाएगा। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद मदर बॉडी में पहुंचेंगे और मदर बॉडी में वो प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन और ऑक्सीटोसिन की सेक्रेशन को शुरू करवा देंगे। प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देंगे और ऑक्सीटोसिन की सेक्रेशन को जो है ना वो स्टिमुलेट कर देंगे। ऑक्सीटोसिन बनना शुरू हो जाएगा, ये बनना बंद हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की दीवारों में कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाएगा और उन कंट्रैक्शन की मदद से सर्विक्स डायलेट करेगी। इस अमल को बोलेंगे लेबर पेन, लेबर पेन। और जब सर्विक्स डायलेट करेगी तो बेबी एक्सपेल आउट होगा। और अभी उसके और उसकी मदर के दरमियान जो कनेक्शन मौजूद है उस कनेक्शन को हमने नाम क्या दे दिया है, एम्बिलिकल कॉर्ड नाम दे दिया है। उसको इधर बांध दिया जाता है, बांधने के बाद लाइगेट कर दिया जाता है। लाइगेट करने के कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद प्लेसेंटा जो है ना वो मदर बॉडी में यूट्रस की दीवारों से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद वेजाइना के थ्रू वो पास आउट हो जाएगी। और इस अमल को बोलेंगे आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। और इसके पास आउट होने के दौरान जो स्मूथ मसल्स हैं ये रोल प्ले करेंगे। इस प्लेसेंटा जब यूट्रस की दीवारों के अंदर जुड़ी हुई थी, इसके गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं वो ब्लड कैपिलरीज रैप्चर करेंगी। उसके नतीजे के तौर पे लॉस ऑफ ब्लड होगा। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड जो होगा वो 350 ml होगा। तो लास्ट पे हमारे पास से क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीमेच्योर बर्थ या मिस कैरेज। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले, जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले 280 डेज अभी मुकम्मल नहीं हुए, उससे पहले जो है ना प्रोजेस्टेरोन के लेवल ने किसी वजह से इनहिबिट हो गया, इसकी सेक्रेशन बंद हो गई, तो उसके तरीके उसके नतीजे के तौर पे अर्ली बर्थ हो जाएगी, अर्ली बर्थ। और उस अर्ली बर्थ को हम बोलेंगे प्रीमेच्योर बर्थ या मिस कैरेज। इधर तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये दोनों, ये वाला टॉपिक और उससे प्रीवियस वाला जो हमने पढ़ा है, दोनों लॉन्ग के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा।